नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता मुन्ना यादव एक बार फिर चर्चा में है। उनसे जुड़े नए विवाद में उन पर और उनके बेटों पर शहर के धनतोली थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। मुन्ना यादव का पुराना पारिवारिक विवाद है। यही विवाद थाने पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस को धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुन्ना यादव ने इस पूरे प्रकरण में अपनी सफाई दी है और घटना का जो विवरण मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, उसे खारिज करते हुए अपनी दलील सामने रखी है। मुन्ना यादव का परिवार के साथ पुराना विवाद है। ये विवाद कई बार थाने भी पहुंचा है। 5 तारीख को मुन्ना यादव के बेटों और उनके भाई के बेटों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। मुन्ना यादव का कहना है कि विवाद का घटनाक्रम जानबूझकर खड़ा किया गया। जो झगड़ा हुआ है उसमें उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मुन्ना यादव का ये भी कहना है कि घायलावस्था में उनके बेटे थाने में शिकायत देने पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ पुलिस कर्मियों ने जो व्यवहार किया उसके बाद उनकी सिर्फ शाब्दिक बहस हुई थी, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा पारिवारिक मैटर होने के नाते पुलिस स्टेशन में उस पर एक कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पार्टी को समझा के हुई, और जिस प्रकार मेरे पे आरोप किया है कि मैंने पुलिस पर किसी प्रकार का हाथ उठाया, उच्च अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारी, इससे सिर्फ मेरी शाब्दिक चकमक हुई है। वो भी इसलिए हुई कि जब मेरा बेटा अपने आप को पुलिस में कंप्लेंट लेने के लिए गया, तब वहाँ पर एक सुभाष नाम के पुलिस कांस्टेबल ने उसको पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बुलाया। अगर अंदर नहीं बुलाना था तो ना बुलाता, लेकिन उसका इतना ब्लड जा रहा था, खून बह रहा था, उस वक्त उसने उसको मेडिकल ले जाने की ज़रूरत थी, तो मेडिकल न ले जाते हुए उसको उन्होंने थाने के बाहर खड़ा रहे, तेरे बाप का पुलिस स्टेशन है क्या, इस प्रकार ट्रीटमेंट किया। जब वहाँ पर मैं पहुँचा, उसको बहुत मार लगा करके सब लोगों ने मुझे बताया, तो वो वहाँ पर उस समय अकेला था। उसके साथ एक जिसके गाड़ी पर गया था वो गाड़ी वाला था, अपने सर पर कपड़ा लेकर वो पूरा खून से लथपथ था। आप लोग वहाँ का सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। उस समय सुभाष नाम के पुलिस वाले ने उसको पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं आने दिया और किसी प्रकार के उपचार के लिए ले जाने की तैयारी भी नहीं दिखाई, और उस कारण उसका और पुलिस का थोड़ी झंझट होती दिखी। तब मैं गया और मैंने बोला कि तुमने जो किया पुलिस स्टेशन में आना नहीं, और तुम सर तुम्हारे बाप का पुलिस स्टेशन है क्या, इस प्रकार का जो उत्तर दिया, उस नाते वहाँ पर पुलिस के खिलाफ मुझे बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। उसका मार देखने के बाद, मैं तो उसका बाप हूँ, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को भी इस बात की तकलीफ़ होती, वो खून देखने के बाद, इतना खून उसका बह रहा था। फिर वहाँ से किसी प्रकार का एक पीएसआई दौड़े, उन्होंने देखा कि इसका ब्लड इतना बह रहा है, तब उन्होंने उसको पैदल ही, किसी प्रकार की गाड़ी में भी नहीं, पैदल ही वहाँ के न्यूरॉन हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार शुरू किया और उसको आईसीयू में भर्ती किया। एक रात उसे 2 दिन उसे देखरेख में रखा गया, और उसके ब्रेन में भी थोड़ी सूजन आई है, और 27 टाँके उसके सर पे रखे हैं। उसको जो मार है वो कुल्हाड़ी का मार था। फिर भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे डीसीपी साहब वहाँ आए, उन्होंने मेरे पे थोड़ा सा दबाव डाला कि तुम लोग जो करते हो ये गलत है, तुमने हमारे पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तब मैंने उनको बोला कि आपके पुलिस ने क्या किया वो उनको पूछो। इस बात को पूछना छोड़ के उन्होंने या घ्या रे याला आतमध्ये ये शब्द बोलने के कारण मेरी और उनकी शाब्दिक चकमक हुई है। मैंने किसी प्रकार का कोई पुलिस पर हाथ नहीं उठाया है, ये सब तुम आप चेक कर सकते हो, इसमें एक पैसे की झूठी बात नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख जो बार बार मुझ पर आरोप कर रहे हैं, वो अपने खुद के गिरेमान में झांके कि उन्होंने क्या किया है। यादव के मुताबिक जानबूझकर उनके परिवार को उकसाकर ये विवाद खड़ा किया गया, जिसके पीछे राजनीति है और ऐसा समय समय पर उनके साथ होता है। यादव ने उनसे जुड़े विवाद के सार्वजनिक होने की टाइमिंग को भी राजनीति से जोड़ा। जब भी अधिवेशन हो, कोई चुनाव आने वाला हो, तब इस प्रकार के प्रयत्न विरोधियों के तरफ से मेरे परिवार के लोगों को भड़काकर झगड़ा करवाने का प्रयत्न किया जाता है। कहीं ना कहीं मेरे से झगड़ा करवा के हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्हें बदनाम किया जाए। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, जनता की सेवा करना हमारा काम है। हम लोग भ्रष्टाचारी
नहीं हैं किसी प्रकार के, अनेक वर्षों से हम लोग राजकारण में हैं, तो मेरे को हाथ में पकड़ के मेरे ऊपर आरोप लगवा के हमारे नेता देवेंद्र जी को बदनाम करने का प्रयत्न हर बार विरोधकों ने किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने किया है। ऐसा किसी प्रकार की कोई घटना पुलिस स्टेशन में नहीं हुई है। जो हुआ है वो एक नॉर्मल शाब्दिक चकमक मेरी उनके साथ हुई है, दूसरा कुछ हुआ नहीं है। मुन्ना यादव से जुड़े नए विवाद के सामने आने के बाद विरोधी भी आक्रामक हो गए। इस विवाद के बाद राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान जारी किया है और हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मुन्ना यादव और उनके दोनों बेटों के खिलाफ पुलिस से अभद्र व्यवहार किए जाने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज की है।